तो जोगी और बैरागी एक साथ भरे गए और जिनने खुद को फकीर का वो संचालन कर रहे। एक जोगी, एक बैरागी, एक फकीर, भगवान जाने आपका क्या होगा। पहले तो मैं हम सब कवियों की ओर से और मंच की ओर से और शायरों की ओर से संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ और इन दोनों तीनों संयोजकों को, प्रायोजकों को बहुत बहुत इनका आभार हूँ। भाषण देना मुझे आता नहीं है, मुझे कविता पढ़ने के लिए अनवर भाई ने याद किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ साहिल भाई को और पीयूष जी को, सबको। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा मेरे परिचय में। कविता पढ़ूं उससे पहले कुछ बातें साफ कर लूँ आपसे। पता नहीं क्या सोच समझ करके कहा कि बहुत बड़े कवि हैं वगैरह वगैरह। मेरे लिए भी कहा, मुझे मेरे बारे में कोई भ्रम नहीं है। मैं कितना बड़ा कवि हूँ, मुझे मेरे बारे में कोई भ्रम नहीं है और इसका प्रमाण देता हूँ मैं आपको। तुलसीदास मेरे शहर में कभी नहीं आया, मनासा में कभी नहीं आया तुलसीदास, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता को मानस के 7 कांड कंठा क्रिया वो कभी नहीं आया मेरे। मीरा कभी नहीं आई मेरे शहर में, लेकिन मेरी स्वर्गीय माँ को मीरा के कम से कम 10 गीत याद छंद। सूर कभी नहीं आया मेरे शहर में, लेकिन मेरी स्वर्गीय पत्नी को सूर के कम से कम 20 गीत याद। कबीर कभी नहीं आया मेरे शहर में, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे पोते पोतियों को कबीर के कम से कम 10-20 दोहे याद है। और मैं खुद इतना बड़ा कवि हूँ तो उसी घर में पैदा हुआ, इनमें से किसी को एक पंक्ति मेरी याद नहीं। कवि से आगे कविता चल जाती है। ये देश, क्षमा कर देना आप मुझे, बहुत व्यवस्थित मंच पर बोल रहा हूं मैं। ये देश पाठकों का देश नहीं है, ये देश श्रुति का देश है। सुनकर के लोग पसंद करते हैं और हमारा आज का मीडिया और हमारे अखबार और हमारी पत्र पत्रिकाएं अभी भी इसको पाठकों का देश बनाने के प्रयत्न में चल रही है। मैं नहीं जानता कि आज के अखबारों में कोई छपी हुई कविता रविवार के दिन आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मैं नहीं जानता। उन संपादकों को टेलीफोन करके पूछता हूँ कि भाई वो कविता पर पाठकों को पत्र है, तो बोले कि साहब छपी हुई कविताएं पढ़ता हूँ। ये कारण है कि ये कवि सम्मेलन अपनी जगह मुकाम पर। आज मेरे साथ एक मित्र आए हैं नीमच से, पत्रकार, PhD डिलीट है, प्रिंसिपल है किसी कॉलेज के, पत्रकार हैं अच्छे। वो केवल इसलिए आए हैं कि मैं जाकर के देखना सुनना चाहता हूं उन सब लोगों को कि जो केवल कविता पढ़ते हैं, कविता के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ते। इसलिए आए हैं। जरा खड़े होकर के सबको प्रणाम कर लो। ये है सुरेंद्र सत्तावत, तो केवल इसलिए आए हैं। मैं तो कवि सम्मेलन सारे देश में हो रहे हैं, पता नहीं मंचों पर हम क्या क्या करते हैं, लेकिन एक बचाव मैं कवि सम्मेलन का करता हूँ, क्षमा कर देना सब। मुझे सारे संसार की इतिहास की वो गाय बताओ जिस गाय ने खुद अपने दूध में पानी मिलाया। जो ही दूध वाला आता है तो या तो मिला हुआ लाता है या फिर हमारा हाजमा खराब है तो हम मिला लेते हैं। और रोज कसाई खाने में गाय कट रही है, वो हालत इन कवि सम्मेलनों से होती चली जा रही। कट रही गाय, हाजमा हमारा गड़बड़, यहाँ अच्छे हाजमे वाले लोग बैठे हुए हैं तो पानी मिला हुआ दूध कौन लाएगा भाई। बहुत अच्छी कविता है। विचित्र काम दिवाली वो हमारा त्योहार है, पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, और आधी रात को जब पूजा हो जाती है
तब फिर हम क्या करते हैं, ये बड़ा विचित्र है। पूजा करने के बाद में उन पंडित जी की उपस्थिति में आप सब लोग बैठ जाओ कहीं कहीं, तो मेरी एकाग्रता आ जाएगी, बैठ जाओ कहीं। और अच्छा पड़ोसी मत ढूंढो, यहाँ सब अच्छे पड़ोसी हैं। दिवाली की रात पूजा करते हैं, सब करते हैं, क्षमा कर देना मुझे, सब करते हैं देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध भाई कोई, वो सब करते हैं, किसी न किसी तौर पर याद करते हैं। और आधी रात को भगवान विष्णु से कहते हैं कि पूजा हो गई, प्रार्थना हो गई, आराधना हो गई, सब कुछ हो गया, फूल पत्ते चंदन केसर नैवेद्य सब हो गया। अब आप भगवान प्रभु एक काम करो कि आप तो जाओ अपने घर, और आपके घर वाले को मेरे लिए छोड़ दो। ये कलेजा केवल हिंदुस्तान वालों का, संसार में कोई देश ऐसा नहीं है। और अगर ये सौदा ठीक होता हो तो कर लें। आप में से कोई कह दे कि आप तो पधारो, लेकिन भगवान विष्णु उठते हैं, चले जाते हैं वहां तक दरवाजे तक, और जाकर के पीछे मुड़कर कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, पूजा प्रार्थना से घंटे घड़ियाल से घबरा करके नहीं जा रहा हूं, तो उससे संतुष्ट होकर भी नहीं जा रहा हूं, और इसको यहीं छोड़ के जा रहा हूं मेरी घरवाली को, इसलिए नहीं कि ये जवान है और मैं बूढ़ा हूं, मैं इसे संभाल नहीं सकता। पुरुष पुरातन की वधू क्यों में चंचला हो, मैं इसको इसलिए छोड़ के यहाँ जा रहा हूं कि ये जो है ना मेरी घरवाली, मेरी पत्नी, मेरी प्रिया, मेरी भारिया, ये बांझ है, इसकी पोक नहीं चली। ये अच्छे पुत्र और अच्छी पुत्री की तलाश में आधी आधी रात तक मारी मारी फिरती, आज इस घर में, कल उस घर में, परसों इस घर में। ये कि झिल बिलाती लोग के बीच में रहती है और कहती है कि यहाँ शायद मुझे सपोर्ट मिल जाए, यहाँ सपोर्ट नहीं मिल जाए, यहाँ अच्छा बेटा मिल जाए, अच्छी बेटी मिल जाए, मैं यहाँ टिक जाऊं। तो मैं ये कह के जा रहा हूँ तुझसे कि तू इसका बेटा बन के रहेगा तो ये तेरे घर में रहेगी, और अगर तू इसका पति बन गया तो ये मेरे घर में नहीं रहेगी, तेरे घर में तो प्रभु क्या कहें, बैरागी आप तो क्या करें। दिवाली आ रही है, मैंने दीपक को अपना आराध्य मान करके कुछ दीपक ये छंद लिखी, और थोड़ा मन से सुन लेंगे तो आपको कविताएं लगेगी, और मन से नहीं सुने तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा लगे तो मुझे धन्यवाद दो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शुभकामना दो, मैंने लिखी है, और अगर बुरा लगे तो साहिब से निपट करेंगे। इन्हें बुलाया इसलिए आया हूँ, वरना नहीं आता। 9000 ट्रकों के जाम में से निकल के आया हूँ, 9000 27 किलोमीटर का जाम, लेकिन आया और सबसे मिलना हो गया। मंच पर मुझसे उम्र में बड़े केवल एक सज्जन हैं, भाई केकर उत्साही जी, हमारे पहुंचे हैं, उनकी अध्यक्षता में पढ़ने को मिल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बधाई। चलिए, भगवान ने बनाया सूरज को टांग दिया ऊपर और कह दिया कि अब यहीं रहना, किसी से आग उधार मत लेना, जलते रहना, अपनी ही आग में जलना, गरीब अमीर छोटे बड़े पर कोई फर्क मत करना, सब पर एक जैसी किरण बरसाना, अंधेरे से लड़ते रहना, ये तेरा काम है, ये तेरा व्रत है। टंग जाए, सूरज टंग गया। उसके बाद भगवान ने बनाया मनुष्य को। मनुष्य ने ऊपर देखा बनने के बाद तो बहुत ऊपर है, बड़ा गड़बड़ करेगा। जो इस देश में जितना ऊपर होता है गड़बड़ तो करता है। आपसे क्षमा चाहूँ, उसको होती है गड़बड़। तो हम रोज एक झूठ बोलते हैं दोनों टाइम। सूरज अस्त हो गया, सूरज उग गया। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा प्रभु डूब गए? तो बोले कि काहे तो झूठ बोलता है, मैं तो वहां का वहां हूं, 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं गया। वो काम कर रहा हूं जो मुझे निष्ठा दी है भगवान ने, वो कर रहा हूं, प्रकृति ने जो कहा है वो कर रहा हूं।
हमने कहा फिर ये अंधेरा कैसे हो जाता है? बोले तू तेरी माँ पृथ्वी से तो पूछ कि कहीं घूम करके उसी ने तो मेरी तरफ पीठ नहीं कर दी। तू तेरी माँ को गाली नहीं दे सकता, इसलिए मुझे गालियां दे रहा है। मारो वहां मनुष्य ने दीपक बनाया, मिट्टी ली, और जिम्मेदार मंच पर जिम्मेदार सज्जनों के सामने बोल रहा हूं, विज्ञान ने सब बना लिया है, सब कुछ बना लिया है, हाइड्रोजन बम तक बना लिया है, लेकिन क्षमा कर देना, मिट्टी नहीं बना सकता। मिट्टी तो भगवान ने ही बनाई, विज्ञान ने राख बना दी, लेकिन मिट्टी नहीं बना सकता। तो मनुष्य बहुत समझदार है। मनुष्य ने मिट्टी मुट्ठी में ली, दीपक बनाया, और उस दीपक से कहा जहां बैठा हूं बैठ जाना, जहां जलाऊं जल जाना, अंधेरे से लड़ते रहना, मौसम से कभी दोस्ती मत करना, मैं तेरा विधाता हूं, ध्यान रखना इस चीज का, मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, और मेरे लिए जलते रहना, जान पर खेल जाना। लेकिन मुझ पर बदनामी नहीं आया। दीपक ने हंस करके एक ही बात कही है, 8 दीपक आज आपने बुला लिए हैं मंच पर। दीपक ने हंस करके एक ही बात कही, मेरे विधाता, जहाँ बैठा होकर बैठ जाऊंगा, जहाँ जलाओगे जल जाऊंगा, मौसम से दोस्ती नहीं करूंगा, अंधेरे से डरता रहूंगा, जान पर खेल जाऊंगा, आप पर उंगली नहीं उठेगी। लेकिन इतना है कि जिसे संस्कृत में स्नेह कहते हैं, उसे हिंदी में तेल कहते हैं। स्नेह देते रहो तो जलता रहो। हम सब आए हैं आपके लिए, आपका समझ रहे पारिश्रमिक के लिए आए हैं, क्षमा कर देना, स्नेह के लिए आए हैं। स्नेह दोगे तो जलते रहेंगे, तो स्नेह नहीं दोगे इसलिए अर्ज कर रहा हूं। एक बार मैं कभी नहीं कहूंगा ताली बजाना, कभी नहीं कहूंगा। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हूं। अच्छी बात है मित्रों, तो मैं दीपक आप जलाएंगे अपनी मुंडेर पर, अपने घर पर, अपने आंगन में, अपनी देहरी पर दीपक रखेंगे। तो उस दीपक को प्रणाम करते हुए मैंने दीपक की प्रशंसा में कुछ छंद लिखे हैं, वो पढ़ देता हूँ। और मंच का मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपकी शुभकामना चाहिए। दीपक कहता है, आप मुझको स्नेह देकर चैन से सो जाइए। आप मुझको स्नेह मांग रहा है दीपक, आप मुझको स्नेह देकर चैन से सो जाइए, स्वप्न के संसार में आराम से सो जाइए। आपके खातिर लड़ूंगा मैं घने अंधियार से, आपके खातिर लड़ूंगा मैं घने अंधियार से, रंच भर में शीत न होऊंगा मौसमों की मार से, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सवेरे मांग उषा की भरोगे। रात भर जलता रहूंगा, रात भर जलता रहूंगा मैं घने अंधियार से, रंच भर विशिष्ट होऊंगा मौसमों की मार से, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सवेरे मांग उषा की भरोगे। जान मेरी जाएगी पर ऋण अदा उसका करोगे। फिर भी दीपक कहता, कर्तव्य मेरा है यही, हो सके तो मुझे संभाल लें। कर्तव्य मेरा है यही, मैं रात भर जलता रहूं, काली मां के गाल पर लालिमा बनता रहूं। कर्तव्य मेरा है यही, मैं रात भर जलता रहूं, काली मां के गाल पर लालिमा मलता रहूं। दांव पर जब सब लगे, मैं सब की तरफ से कह रहा हूं, दांव पर जब सब लगे दीप के दिव्यार्थ का, तो काम ये छोटा नहीं जो पर वो पुरुषार्थ। दांव पर जब सब लगे दीप के दिव्यार्थ का, तो कर्म ये छोटा नहीं जब पर वो पुरुषार्थ का। शायद आपको कविता मिले, मैं ज्योति का जय गीत हूं, आरोह का आलाप हूं, निर्माण आखिर आपका हूं, बस इसलिए चुपचाप। मैं ज्योति का जय गीत हूं। हम इस देश में और संसार में और मानवता के इतिहास में
निराशा बोने के लिए हमको भगवान ने पैदा नहीं किया, हमको आशा की फसल पैदा करने के लिए ईश्वर ने आपके मंच पर भेजा है। ज्योति का जय गीत हूं, आरोह का आलाप हूं, आपका निर्माण हूं ना, इसलिए चुपचाप हूं। है अमावस्या लड़ाई और युद्ध है हथियार से, इस लड़ाई को लड़े हम कौन से हथियार से? मुझे पता है कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की अध्यक्षता में, मेरे नेता की अध्यक्षता में विशेष उपस्थिति में कविता पढ़ रहा हूं, ध्यान चाहूंगा। है अमावस्या लड़ाई, युद्ध है हथियार से, इस लड़ाई को लड़े हम कौन से हथियार से? तो एक नन्हा पीर बोला, मैं उपस्थित हूं यहां। एक नन्हा पीर बोला, मैं उपस्थित हूं यहां। रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहां? रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहां? दिग्विजय भाई, सत्य कह देना जब आप पद पर बैठो तो। वहां एक नन्हा पीर बोला, मैं उपस्थित हूं यहां। रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहां? आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें, बस आप खुद अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। आपके परिवार में, विक्रांत भाई, आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें, बस आप खुद अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। ये घड़ी बिल्कुल नहीं है शांति और संतोष की, ये घड़ी बिल्कुल नहीं है शांति और संतोष की। सूर्य निष्ठा संपदा होगी गगन के कोश की, सूर्य निष्ठा संपदा होगी गगन के कोश की। ये धरा का मामला है, घोर काली रात है, और कौन जिम्मेदार है ये सभी को ज्ञात है। ये धरा का मामला है और घोर काली रात है, और कौन जिम्मेदार है ये सभी को ज्ञात है। अरे रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? क्षमा कर देना, रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? दीप निष्ठा को जगाओ, अन्यथा मर जाओ। रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? दीप निष्ठा को जगाओ, अन्यथा मर जाओगे। जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, मैं पूरे देश के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं। जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, और मावस धौंस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, और मावस धौंस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठ जाना बुद्धि ये पाप है। तब तुम्हारा हार कर यूं बैठ जाना बुद्धि ये पाप है। आज की पीढ़ियों का बस यही संताप है। आज की पीढ़ियों का बस यही संताप है। क्या कहें हम आपके इस मंच से? हाय, अब भी समय है, आग को अपनी जगाओ, बाट मत देखो सुबह की, प्राण का दीपक जलाओ। बाट मत देखो सुबह की। और अर्ज कर रहा हूं, जिनमें सुनने का दम हो समझ लें, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा। आलोचना करते हो, क्षमा कर देना। एक वाक्य लिखना अपनी डायरियों में, आलोचकों की परवाह मत करो, क्योंकि संसार में कहीं भी आलोचकों के स्मारक नहीं बनते हैं। क्या मैंने अच्छी बात कही तो इस पर सारी ठीक बननी चाहिए। मत करो परवाह, बाहर जाऊंगा, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया? सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया? तो कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया? तो कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया?
अरे तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, दांव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो सभी को। मैं समय पर कह रहा हूं, ये सन्नाटा नहीं चाहिए मुझे आपका। मैं समय पर कह रहा हूं। और अब क्या शेष है? तुम निरंतर बुझ रहे हो बस इसी का क्लेश। मैं समय पर कह रहा हूं, और अब क्या शेष है? तुम निरंतर बुझ रहे हो बस इसी का क्लेश है। सहज होकर सुन लीजिए, जो दिया बुझकर पड़ा हो वो भला किस काम का? जो दिया बुझकर पड़ा हो वो भला किस काम का? ये समय बिल्कुल नहीं है ज्योति के विश्राम का। ये समय बिल्कुल नहीं है ज्योति के विश्राम का। आज यदि तुमने अंधेरे से लड़ाई छोड़ दी, आज यदि तुमने अंधेरे से लड़ाई छोड़ दी, तो समझ लो रोशनी की चूड़ियां घर में बिठा कर तो चंदों की इस परंपरा में मैं एक चंद्र दीपक के लिए और पढ़ लेता हूँ, उसके बाद 10-12 पंक्तियां और पढ़ करके बैठ जाऊंगा। धन्यवाद आपको। बैठ जाओ, मत जाओ यार, मैंने इतनी खराब कविता नहीं पढ़ी है कि आप चले जाए। बैठ जाओ, कहीं ना कहीं बैठ जाओ, किसी के ही पास बैठ जाओ, सब ठीक ठाक लोग हैं। बैठो बैठो बैठो। इनको बैठा तो पांडुलिपि आपकी है। बच्चे लेके आए तो मैं पांडुलिपि मानता हूँ। मुझे पता है कि मैं राजस्थान की राजधानी में पढ़ रहा हूँ, और मुझे पता है कि दिल्ली वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुन लीजिए, अंधेरे से लड़ रहे हैं हम देश में, इसलिए आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। आसान हो सुन लीजिए, ये वो पंक्तियां जो मुझे मेरे बात जिंदा रखेंगी। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तो तमा कर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुमने तुम तमा कर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं? आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, ये भाई बैठ जाओ, मेरा ध्यान टूट जाएगा। बैठ जाओ कहीं का